आवाज सही है क्यों? थोड़ा हल्का सा आवाज कर दीजिए। हाँ बताइए। आवाज करना क्या? चलिए आवाज सही होगी। और बताइए रक्षाबंधन कैसा बीता आप लोग का? बढ़िया बीता? चलिए। जॉब के बाद और सुपर बीतता है रक्षाबंधन, है कि नहीं? बेरोजगारी में आदमी इधर उधर देखता है, लेकिन जब जॉब लग जाती है तो एकदम कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो अब अगला रक्षाबंधन आप लोग का बीते तो सर्विस के साथ बीते, क्यों? चलिए तो स्टार्ट किया जाए, हम लोग है कि नहीं? कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? संविधान सभा पढ़ा रहा था ना, उसमें कुछ बता दिया था, क्यों? पहला दिन है क्या आपका? अच्छा पढ़े। दिखाइएगा ठीक। कोई भी दिखा दे, आप पढ़े होंगे ना, कोई भी जो पढ़े हैं स्टार्टिंग में। अरे यार समझा दिए थे, सब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब समझा दिए, है कि नहीं? तब जाके संविधान सभा स्टार्ट किए थे। और संविधान सभा में संविधान की मांग पढ़ चुके हैं और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा रहे थे, है कि नहीं? चलो समझो। चलिए, हाँ देशी रियासत नहीं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बचा हुआ है। चलिए समझिएगा। चलिए अब बात ना करिए, आप लोग क्लास में टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग। जब टाइम मिल रहा है तो आप लोग बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए समझिएगा। हम लोग जीएस सब्जेक्ट में संविधान के अंदर हम लोग बेसिक पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और बेसिक पॉलिटी के अंदर हम आपको अभी सेक्शन ए का यूनिट पढ़ा रहे हैं, और जिसमें कहने की टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है संविधान सभा। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संविधान सभा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और संविधान सभा के अंदर हमने आपको बताया था, 2 दिन क्लास ले चुके हैं इसका, हमने आपको बताया था इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान की मांग पढ़ेंगे। संविधान की मांग। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद आपको जो पढ़ना टॉपिक संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था, आप याद करिए, देशी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। देशी रियासत। और देशी रियासत के अंदर जो आपको पढ़ना है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसमें समितियां के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो इसके पहले जिनके छोटे टॉपिक को कंप्लीट कराई जाएगी उसके लिए परेशान नहीं है, और बाकी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है। तो ये सब टॉपिक आपको संविधान सभा के अंदर पढ़ना है। संविधान सभा एक ऐसे टॉपिक है यार जो हर एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संविधान का सबसे जटिल टॉपिक मैंने आपको बताया था कोई है तो संविधान सभा है। तो मैंने आपको इसके बेसिक हर वर्डों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको चीजें करने की कंसल्ट किया था। मैंने कहा था कि आप सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे संविधान की मांग पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो संविधान की मांग पढ़ेंगे। संविधान की मांग का मतलब किस विद्वान ने कैसे कैसे संविधान की मांग की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको संविधान की मांग आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कैसे भारत का संविधान बना, इसी के अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, बस डाटा के बारे में हम लोग जानना है। तब हम लोग कल की क्लास में जो पढ़ेंगे देशी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। देशी रियासत मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे, हैदराबाद के बारे में जानेंगे, और जूनागढ़ के बारे में जानेंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां, है कि नहीं? और मैंने आपको संविधान की मांग हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया, कैसे संविधान की मांग उठी, कैसे हम जब ब्रिटेन के दिन थे किस विद्वान ने संविधान की मांग की, और भारत और पाकिस्तान का क्यों बंटवारा हुआ, इसी के अंदर मैंने आपको चर्चा किया था। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो भैया। चलिए जो ना पढ़े इसकी एक दिन की जो लेक्चर की क्लास है उसको आप देख लीजिएगा, वो समझ में आएगा आपको। चलिए 2 मिनट रिवीजन कराते हैं, सुनते रहिएगा। संविधान की मांग में हमने आपको बता दिया कि विश्व में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति थे तो हेनरी मैन थे। और विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में किया गया था, और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 किया गया था, और अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है ना। और ब्रिटिश भारत में 1895 में किसी विद्वान ने संविधान की मांग की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और 1922 में किसने मांग किया था? गांधी जी ने। और 1934 में बताया था एमएम राव के द्वारा संविधान की मांग की गई थी, और 1942 में क्रिस मिशन प्रस्ताव आया था, और क्रिस मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था। इसके बाद 1942 के बाद मैंने आपको बता दिया कि कैबिनेट मिशन की गठन हुई थी 1946 में, है कि नहीं? कैबिनेट मिशन की गठन कब हुई थी? 1946 में। कैबिनेट मिशन का मुख्य 2 उद्देश्य था, यानी क्या देखेंगे, एक संविधान का निर्माण करना, एक अंतरिम सरकार का गठन करना। और कैबिनेट मिशन मुख्य 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस अरिस्टाइड्स, डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर। और बताया कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई थी, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था, और जो निर्वाचन हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण मत पर किया गया था, है कि नहीं? और क्या देखेंगे 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की 260 सीटें निकली थी, मुस्लिम लीग की 73, और कांग्रेस यानी मोहम्मद अली जिन्ना क्या देखेंगे 73 निकली थी, और निर्दल की 8 निकली, अन्य छोटी छोटी पार्टी 7। और इसी में मोहम्मद अली जिन्ना का कम सीटें आने के कारण भारत पाकिस्तान क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था, है कि नहीं? कुछ थिंकिंग याद आ रहा है? तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर डाटा देखेंगे, और डाटा मैंने आपको कुछ लिखवाया जो एग्जाम में ओरिएंटेड है कि नहीं? तो रक्षाबंधन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बस खाली बैग उठाएं घर पे बैग क्यों? चलिए कोई बात नहीं, ना पढ़े तो अच्छी बात है ना, और पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो रक्षाबंधन भी बीत गया, है कि नहीं? अब कोई छुट्टी वगैरह नहीं होगी, सब अब होगी छुट्टी, तो दिवाली में होगी, वही 5 से 6 दिन की होगी, है कि नहीं? अब बेहतर तरीके से आप पढ़िए, अब टारगेट बनाइए दिवाली, और इधर जितना पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली रिवीजन करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, है कि नहीं? तो बाकी जिनका छोटी टॉपिक है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, वहां समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, है कि नहीं? तो इसके बारे में कुछ डाटा लिखते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, है कि नहीं? मैंने आपको 3 डाटा लिखवाया था, है कि नहीं? लास्ट डाटा बताइए कहां तक लिखवाया था, क्यों? अच्छा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाया गया था, है कि नहीं? और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 47 को क्या किया गया था? पारित किया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहां तक मैंने आपको बता दिया, है कि नहीं? चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक? लिखवा लेते हैं 10 मिनट तब समझाते हैं, लिखिएगा। 14 सितंबर 1949 को, लिखिएगा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा
राजभाषा यहाँ पे लिख दिया, राजभाषा हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई। राजभाषा लिखे वहाँ पे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई। हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई। इसलिए इसलिए 14 सितंबर को इसलिए 14 सितंबर को इसलिए 14 सितंबर को भारत में इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 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 इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले लाइन से अगले लाइन से संविधान सभा में अगले लाइन से संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी। हाँ, इसमें अनुसूचित जाति है। संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी। लेकिन लेकिन एसटी की संख्या अनुसूचित जाति, लेकिन एसटी की संख्या 33 थी। संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी, लेकिन एसटी की संख्या 33 थी। चलो हो गया, बोलो आगे बढ़े। चलिए अगले लाइन से संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15/12। पहले 15 थी, 3 किसी कारण बढ़ गई, लास्ट में 12 बची। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूरी करेंगे। पहले 15 लिखेगा, फिर 12 लिखेगा, है नहीं? यहाँ लिखे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15/12 थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15/12 थी। चलिए अगले लाइन से अगले लाइन से 22 जुलाई 1947। चलिए लिखेगा 22 जुलाई 1947। अगले लाइन से 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज लिखे वहां पे राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। इसलिए इसलिए राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। इसलिए इसलिए 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले लाइन से अगला पॉइंट लिखेगा 24 जनवरी 1950। चलिए यहाँ पे डाटा लिख दिया 24 जनवरी 1950। कई प्रोसेस हुए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत राष्ट्रीय निर्वाचित किया गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रीय निर्वाचित किया गया। चलिए अगले पॉइंट लिखिएगा, अगले लाइन से उसमें अगला डाटा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगान याद होगा सब लोग क्यों? राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया गया। कोई बताएगा इसके रचयिता कौन है? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखो पूछा इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलो इसको तो हम ब्रिटेन के दिन राष्ट्रगान को क्या कहते हैं इसको समझाएंगे। देखो ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन के दिन भारत को क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत। देखो ब्रिटिश भारत में अगला पॉइंट है उसमें ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता के ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, यहाँ पे लिखेगा जॉर्ज पंचम, जी जान लिख लीजिएगा नहीं जॉर्ज पंचम लिखेगा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में जनगण मन को गाया गया। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में जनगण मन को गाया गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा अगले लाइन से 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को गाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अगला पॉइंट लिखेगा उसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऐसे लिखेंगे इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यहाँ पे लिखिए बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए अगले लाइन लिखिएगा ब्रिटेन के अंतर्वादी थे तो कब गाया गया था वंदे मातरम? लिखिएगा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम अगले लाइन लिखिएगा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1896 1896 यहाँ पे ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगीत
वंदे मातरम को गाया गया? राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया? हो गया, बोलो। चलो अगला लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अगला लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रगीत लिख लो, 5 मिनट लगेगा, समझाना रहेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। हो गया, बोलो। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। ये आनंद मठ जो एक किताब पुस्तक है कि नहीं, इसमें बहुत से ग्रंथ लिखे गए, उससे लिया गया। आप इतिहास पढ़ोगे, अभी आगे समझाएंगे आपको। लिखो, बता दें संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बोलो। बता दें प्रस्तावना, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? डरे हो तुम लोग। 26 नवंबर, बता क्या प्रस्तावना पढ़े, तुमको याद नहीं? लिखो लिखो, 26 नवंबर 1949 को। बस मिठाई खाया, अच्छा बंदर सब लोग गया कि नहीं? सब नहीं, बड़ा सन्नाटा हो गया। लिखो 26 नवंबर 1949 को, पूरा समझा बता दे। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दिन इस दिन इस दिन इस दिन संविधान सभा द्वारा, इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान के, इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान के 16 16 16 एक 6 यहाँ लिखें। इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, इस दिन संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को स्वीकार किया गया। इस दिन संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को स्वीकार किया गया। इसलिए 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 26 नवंबर को ऐसे लिखेगा, जैसे लिखा ऐसे लिखेगा, पिछली प्रस्तावना में लिखा था 26 नवंबर को विधि दिवस ब्रैकेट में पहले नेक्स्ट लिखेगा संविधान दिवस। कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था संविधान दिवस मनाया था। एक लड़का गधा था जो 26 जनवरी कर दिया था। वर्तमान, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस ब्रैकेट पहले, इसका संविधान दिवस वर्तमान के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस ब्रैकेट पहले संविधान दिवस वर्तमान के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा डाटा 26 जनवरी 1950, अगला डाटा लिखिएगा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान के शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल यानी आर्टिकल, संविधान सभा द्वारा संविधान के शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान के शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल को, संविधान सभा द्वारा शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भारत के राज्य में, शेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भारत के राज्य में संपूर्ण रूप से, भारत के राज्य में संपूर्ण रूप से लागू किया गया। संपूर्ण रूप से भारत के राज्य में लागू किया गया। इसलिए 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 26 जनवरी को भारत में, इसलिए 26 जनवरी को भारत में, इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। चलो हो गया, बोलो, नोट कर लिए? चलो गुड, अब अगला पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट और बचा है, इसके बाद समझा रहे हैं 5 मिनट 2 मिनट लगेगा। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में सर्वप्रथम सबसे पहले होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्वप्रथम संविधान सभा में पूर्वी पश्चिम बंगाल, संविधान सभा में, धन्यवाद, संविधान सभा में पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए, पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए, पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण, यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण, यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण उन्हें पुनः मुंबई के, उन्हें पुनः मुंबई के, उन्हें पुनः मुंबई के, मुंबई के प्रेसिडेंसी, यहाँ पे लिखिए प्रेसिडेंसी के पुणे से, यहाँ पे लिखिए, जो लिख पा रहे हैं यहाँ पे लिखिए, उन्हें मुंबई के प्रेसिडेंसी के पुणे से, मुंबई के प्रेसिडेंसी के पुणे से पुनः निर्वाचित किया गया। उन्हें पुनः मुंबई के प्रेसिडेंसी के पुणे से पुनः निर्वाचित किया गया। चलिए अगली लाइन लिखिएगा, संविधान सभा को सर्वप्रथम, संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाले व्यक्ति, संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दैट्स ऑल। बात समझिएगा, मैंने आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पूरा डाटा लिखवा दिया है कि नहीं। इसको हम लोग जितना अभी लिखे हैं समझते हैं, बस डाटा है, इसको एक बार अब समझे रहेंगे, एक बार घर पे पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, पूरा डाटा याद हो जाएगा। कभी कभी छोटे एग्जाम में तो डाटा ही पूछ दिया रहता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने पूरा डाटा लिखवाया है। आप कोई भी, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितना मैं कंटेंट दे दूंगा आप क्लियर अप रहेगा। अगर इतना तैयार कर ले जाते हैं तो अच्छे लेवल के आप लोग प्रश्न डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अब बात ना करिएगा, अब 10 से 15 मिनट समय दीजिएगा, अब डाटा को समझिएगा पूरा क्या डाटा है। यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़े जिसका नाम है संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। हमने आपको बता दिया संविधान सभा के अंदर जो आपको पढ़ना है,
पहला टॉपिक संविधान की मांग। इसके बाद जो आपको पढ़ना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद जो आपको पढ़ना है देसी रियासत, जो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे, कल जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। देसी रियासत मतलब आपको पढ़ना है जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है, हैदराबाद के बारे में पढ़ना है, इसके बाद आपको जूनागढ़ के बारे में पढ़ना है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है संविधान सभा की समिति के बारे में पढ़ना है। ये आपको संविधान सभा के अंदर सब टॉपिक आपको कहीं बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संविधान सभा, बहुत जटिल टॉपिक है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक तरफ पढ़ लेंगे बेहतर तरीके से तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक को आप 4 से 5 दिन पढ़ेंगे, जबकि मैं रक्षाबंधन के पहले 2 दिन क्लास में लेक्चर था, पूरा संविधान की मांग एक घंटा समझा था, अब पूरा लिखवाया था। मैंने कहा था कि अगले रक्षाबंधन पढ़ेंगे तो हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। बाकी जितने छोटे टॉपिक एक घंटा लेक्चर लेंगे, किसी से लेके तो पूरी 100% समझ में आएगी आपको। संविधान की मांग बेहतर तरीके से पढ़ने वाले संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है क्या? इसका मतलब ये होता है कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान में क्या क्या डाटा थी, कैसे हमारे विद्वान ने क्या क्या रोला, उसको हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। आज इसको हम टॉपिक पढ़ लेंगे, बस डाटा ही संविधान आपको लॉजिक बता देंगे कैसे कैसे डाटा ध्यान देना, एक बार पढ़ेंगे बेहतर तरीके से उस चीज को कैप्चर करेंगे। इसके बाद देसी रियासत के बारे में पढ़ना। देसी रियासत मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में, जो हम कल पढ़ाएंगे। आप सुनोगे भारत का जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर किसका है, इस रियल के मुद्दे को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। कैसे काबलियन आक्रमण भारत में किए, जम्मू कश्मीर में क्यों हरिसंघ जम्मू कश्मीर को भारत में लेने के क्या मजबूरियां हुई जो हरिसंघ को जम्मू कश्मीर लेकर आना पड़ा। हैदराबाद देसी रियासत को भारत में कैसे लेकर आना पड़ा, जूनागढ़ देसी रियासत को। ये 3 देसी रियासत है जो एग्जाम में बार पूछी जाती है और बहुत सी देसी रियासत है जो हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। एक देसी रियासत थी जिसका नाम बड़ौदा देसी रियासत भी था, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बड़ौदा देसी रियासत है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और संविधान सभा की समितियां हमने आपको बताया था 10 से 12 15 समितियां थी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी अभी 2 दिन की क्लास लगेगी तब जाके कंप्लीट होगा। अब हम स्टार्ट करें संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इतनी तो बात सबको समझ में आई? बोलो भैया, कम से कम हाँ या ना बोलो, क्यों, है कि नहीं? मतलब मिठाई इतना खा ली फिर बोल ही नहीं पा रहे तुम लोग, है कि नहीं? मतलब एक रसगुल्ला के बजाय 5 रसगुल्ला खाया तुम लोग, लग रहा है। क्यों, बातें समझ में आई? बोलो भाई। तब ऐसे बोलने में तुम लोग को लग रहा है कि पैसा लग रहा है कि नहीं? तुम लोग सोच रहे हो बोले कि ना बोले, क्यों? चलो अब समझो संविधान निर्माण की प्रक्रिया। कम से कम हाँ या ना बताओगे तभी तो मैं उस तरह रिस्पॉन्स करूंगा। देखो संविधान निर्माण के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप 2 से 1.5 पेज लिखे हो, 2 से 3 पेज लिखे हो, पूरा डाटा देखो एक ही पेज में मैं आपको लिखूंगा। क्या क्या डाटा लिखा हूं पूरा समराइज हो जाएगा एक ही साथ। 9 दिसंबर 1946 का डाटा है, 13 दिसंबर 1946 का डाटा है, 14 सितंबर 1949 का डाटा है। इसके बाद आप देखेंगे संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी, एसटी की संख्या 33 थी और महिलाओं की संख्या 15/12 थी। पंद्रह अब्लिक 12 थी। बोलो है कि नहीं? इसके बाद जो डाटा आपको पढ़ना है, बाईस जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 के डाटा में 3 काम हुए थे जो आपको जानना है, 4 काम। इसके बाद 26 नवंबर 1949, इसके बाद 26 जनवरी 1950। यही मैंने आपको पूरा डाटा पूरा बेहतर तरीके से इसके बारे में एकदम समराइज करते हुए कहानी के रूप में मैंने लिखवाया है कि नहीं? देखो कुछ इजी नहीं लिखवाया। अगर इतना डाटा याद कर लेते हो तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से प्रश्न नहीं बनेगा बाहर से, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं? पहला डाटा हम लोग समझते हैं 9 दिसंबर 1946 को। देखो जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो हमारे पास कोई राइट्स अधिकार नहीं था, न सामाजिक राइट्स था, न आर्थिक राइट्स था, न राजनीतिक राइट, किसी प्रकार का अधिकार ना था। आप देखेंगे हमारे विद्वान ने, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में किस हिसाब से विद्वान ने कैसे कैसे मांग की, आज भारत का संविधान कैसे बना। आज जितना भारत के नागरिकों को राइट्स अधिकार दिया गया उतना विश्व के नागरिकों का अधिकार राइट्स नहीं दिया गया। पड़ोसी देश चाइना मांग करता रहता है कि हमें भी राइट्स अधिकार मिलना चाहिए, पाकिस्तान भी मांग करता रहता है, अन्य देश भी मांग करते रहते हैं, लेकिन जितना भारतीय नागरिकों को राइट्स अधिकार दिया गया पूरे विश्व के नागरिकों को राइट्स अधिकार नहीं दिया गया। बस लोगों की एक ही मकसद थी कैसे हमारा संविधान बने और बेहतर तरीके से, और संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। मैंने आपको बताया था तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और भारत में कैबिनेट मिशन क्यों आया, क्या उसका रोल था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और कैबिनेट मिशन के बेहतर तरीके से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को संचालित किया गया। और 9 दिसंबर 1946 आप देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पहला डाटा है 9 दिसंबर 1946 का।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। समझिएगा क्या रीजन कारण था चुनने का, यानी अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष। मैंने लिखवाया है कॉपी में भी आपको। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई केंद्रीय कक्ष दिल्ली में हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भाई इन्हीं को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे और सबसे ज्ञानी भी थे, सबसे बुजुर्ग भी थे, अब सबसे कहने की संविधान सभा में सदस्यों में कहने की आप देखिए अनुभवी थे। भाई जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन पे अनुभवी की कमी नहीं होती, जो पढ़े लिखे होते हैं इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजरे रहते हैं उस दौर से गुजरे रहते हैं। वैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे जो सबसे वरिष्ठ थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और लोगों की इतनी खुशियां थी कि आज हमारा संविधान बनेगा, अब अंग्रेज से हम लोग कहने के पूर्णतः आजाद होंगे, अब भारत के लोगों को राइट्स अधिकार मिलेगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बड़ा प्राउड फील किया कि चलो संविधान सभा के द्वारा हमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मैं भी कर्तव्यों को बेहतर तरीके से करूंगा, इतना बेहतर तरीके से मैं कर्तव्य को करूंगा कि आने वाले समय में भारत के संविधान को बेहतर और बेस्ट बनाएंगे। भाई ऐसा हुआ भी। हमारा आज संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा जाता है स्वर्ण अक्षरों में, जो आप आगे और बेहतर तरीके से जानोगे। आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अस्थायी बने। इन्होंने कहने की आप देखें बहुत खुशी हुआ और इन्होंने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से किया और अपने कार्य को बेहतर तरीके से किया और धीरे धीरे आप देखेंगे इनके स्वास्थ्य 24 घंटे बाद गड़बड़ होने लगी और संविधान सभा के द्वारा इनका कहने के आप लोगों के द्वारा इतना इनको काम का लोड दे दिया गया कि कहने के आप देखेंगे ये अस्वस्थ हो गए और 48 घंटे बाद आप देखेंगे हमेशा भगवान के लिए प्यारे हो गए। और सोचिए एक तरह से खुशी भी थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी हमारे और आपके बीच नहीं रहे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के मरने के बाद संविधान सभा में बड़ी हलचल होने लगी। हमने शुरुआत तो किया लेकिन पहला ही विकेट गिर गया, आप करें तो क्या करें। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का 24 घंटे बाद क्रियाक्रम कराया गया। ये कहा गया कि चलो कोई बात नहीं और बेहतर तरीके देखा जाए। तो देखा गया तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बहुत टैलेंटेड पर्सन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी कहने की आप देखें बैठक के अंतर्गत इनको परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। कहा गया कि इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इन्हीं के मार्गदर्शन से कहने की बेहतर तरीके से संविधान सभा के अंतर्गत कहने की राइट्स अधिकार को इंक्लूड किया जाएगा, संविधान के अंदर बनाया जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और कार्यों को संचालित किया गया और संविधान के अंदर हर विद्वान ने चर्चाएं की और अन्य देशों के संविधान को बेहतर अच्छी तरह स्टडी करके हमारे संविधान के बेहतर कंटेंट को इन्होंने बड़ा मजबूत दिया। उसी के आप देखेंगे 3 दिन बाद, उसी के 2 दिन बाद दूसरी बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं इसके पहले। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आप देखेंगे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। तो कहने का सेंस सर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्यों लाया गया, कि इसके पीछे रीजन कारण था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हमने बताया था कि प्रस्तावना को कई नामों से जाना जाता है। आमुख भी कहा जाता है, प्राकरण भी कहा जाता है, कुंजी भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है, उद्देश्य भी कहा जाता है। चाहे उद्देश्य कहें चाहे प्रस्तावना कहें, दोनों का सेंस एक ही है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं आगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आप देखिए इन्होंने अमेरिका के संविधान को बेहतर तरीके से स्टडी किया और अमेरिका के संविधान को बेहतर तरीके से स्टडी किया। अमेरिका के संविधान में पाया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को और प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान के अंदर इन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान में जैसे प्रस्तावना लिखा है, हम अमेरिका के लोग, इन्होंने सोचा क्यों नहीं भारतीय लोगों को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिया जाए। और कहने की आप देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक के बाद उन्होंने 2 दिन बाद
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। लेकिन संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रोक दिया गया है। इसलिए रोक दिया गया, उस समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की चर्चाएं चल रही थी, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव को रोक दिया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के जो बना, भारतीय संविधान क्या बना, प्रस्तावना बना, जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। और एग्जाम में पूछा भी जाता है डियर कि किस डेट को पंडित जवाहरलाल द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, क्या बताओगे, 13 दिसंबर 1949 को। और किस विद्वान के द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान क्या बना, प्रस्तावना बना। तो 3 डाटा क्लियर हुआ। पहली संविधान की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। संविधान की दूसरी बैठक हुई थी यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल द्वारा लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया 22 जून 1947 को। एक चीज आप नोटिस करोगे तो पहला डाटा तो क्लियर हो गया कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है कि नहीं, बोलो बोलो भैया। देखो इसमें भी दिसंबर आ रहा है, इसमें भी दिसंबर आ रहा है, 46 और 1946 सेम आ रहा है। देखो पहले दिसंबर हुई और 2 दिन बाद दूसरी बैठक प्लस 2 करोगे 11 हो जाएगा। उसी के 2 दिन बाद आप देखिए 13 दिसंबर 1946 को, इसमें 2 प्लस करोगे तो 13 दिसंबर 1946 को। अब तो क्लियर हो गया। पहले पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक किस डेट को हुई थी, 2 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सिन्हा। संविधान की दूसरी बैठक कब हुई, 11। परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र। संविधान सभा के समय उद्देश्य किसके द्वारा लाया गया, किस डेट को लाया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। आप देखेंगे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को। इसका मतलब समझेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में भी आपको पढ़ना है, हिंदी के पेपर में भी पूछा जाता है। आप पढ़ेंगे डियर संविधान का भाग 17, मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी का भी टॉपिक हिंदी में भी पूछा जाता है और कहने कि आप जीएस में भी पढ़ोगे संविधान में। संविधान सभा के द्वारा देखेंगे 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 से लेकर 351 राजभाषा को स्वीकार किया गया। कब किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है डियर, 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझे गए, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहने की बार बार पूछा जाता है। हमारे कहने का सेंस डियर कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, इस दिन का बड़ा शुभ दिन का था, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, आप पढ़ोगे राजभाषा क्या, राष्ट्रभाषा क्या, मातृभाषा क्या, ये सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भी आर्टिकल पढ़ाएंगे। जैसे आर्टिकल 343 कहता है जो संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी। 344 आर्टिकल कहता है भारत का राष्ट्रीय राजभाषा का गठन करेगा। तो कहने का सेंस डियर हमारा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया। लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो बनाया जाता है 10 जनवरी 1975 को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा द्वारा भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताओगे, 14 सितंबर 1949 को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी 1975 को। तो हमारे अंदर आप देखेंगे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, यानी कि आप देखेंगे डियर हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया गया। आप देखिए संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी, एसटी की संख्या 33 थी, और संविधान सभा महिलाओं की संख्या 15/12 थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान सभा में एससी मतलब अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी, और संविधान सभा महिलाओं की संख्या 15/12 थी। देखो एक डाटा याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक एक डाटा क्लियर हो जाएगा।
देखो कैसे याद करोगे, संविधान सभा में एससी की संख्या 26 थी, एससी को अगर ऐसे करोगे देखो 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो इस लॉजिक से याद करिए एससी की संख्या कितनी थी 26 और एसटी की संख्या कितनी थी 33। तो प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी 26, एसटी की संख्या 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15/12 थी। देखो कैसे प्रश्न को डील करोगे, कई टाइप से प्रश्न बने। पहले संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित थी, 3 किसी कारण डेथ हो गई, लास्ट में 12 बचे, इसलिए आयोग मानता है कि संविधान सभा में पहले महिलाओं की संख्या 15 थी और लास्ट में 3 किसी कारण मर गई, लास्ट में कितनी बची 12 थी। अगर मान लो ऑप्शन में 15 दे दे, 12 दे दे, 14 दे दे, 16 दे दे, तो किसको क्लिक करोगे? 15 को। बोलो है कि नहीं? अगर 15 ऑप्शन में ना दिया रहे, इसके जगह 13 दे दे, तो किसको क्लिक करोगे? 12 को। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 12 दिया रहा तो आप 15 को क्लिक करोगे, अगर 15 ना दिया रहा तो किसको क्लिक करोगे? 12 को। तो इसलिए संविधान सभा महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी? 15 और लास्ट में कितनी बची? 12। चलो बताओ संविधान सभा की पहली बैठक किस डेट को हुई थी? देखो बोलोगे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा बोरिंग चैप्टर है लेकिन हम आपको पूरा इंट्रेंस से पढ़ा रहे हैं ताकि डाटा याद कर लो, बहुत जटिल टॉपिक है, इसलिए 1-2 बार पढ़ोगे तो हमारे साथ याद हो जाएगा। तो बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? परमानेंट अध्यक्ष किससे बनाया गया? संविधान सभा के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा हिंदी को स्वीकृति कब प्रदान किए गए थे? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी? एसटी की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15/12 थी। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। आप देखेंगे संविधान सभा के द्वारा देखेंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा आप देखेंगे राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान सभा के द्वारा कहने की पूछा गया था कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार कब किया गया? क्या आगे 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार दिया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया। और झंडा का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। इसके जो रचयिता थे पिंगले थे डियर। तो कहने का सेंस डियर कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार दिया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और झंडा का जो अनुपात होता है 3:2 रेशियो में बटा रहता है। और इसके रचयिता जो है झंडा दिवस के पिंगले हैं डियर। तो कोई पूछे संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार कब प्रदान किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन अंतिम बैठक हुई थी यानी कि आप देखेंगे डियर 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हाँ सॉरी, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। आप देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन को स्वीकार प्रदान किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। यहां से कई टाइप से प्रश्न बनेगा डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज को आप समझिएगा। एक बार समझे रहेंगे तो प्रश्न आएगा, गलत नहीं करेंगे। यानी संविधान की जैसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वैसे जस्ट लाइक संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन संविधान के अंदर पहली बैठक के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जैसे लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो हमारे परमानेंट अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुए थे, इसी दिन आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि भारत का राष्ट्रपति संविधान अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वो अनुसंगुणत नहीं होगा। और भारत के पहले निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कहने का सेंस कि संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो पूछा जाता है कि संविधान के द्वारा अंतिम बैठक किस डेट को, क्या बताओगे? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था और किस डेट को किया, क्या बताओगे? 24 जनवरी 1950 को।
इस दिन आप देखेंगे कई प्रोसेस हुए थे। पहले तो अंतिम बैठक हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इस दिन आप देखेंगे जनगण मन को भी स्वीकार किया गया था और इस दिन वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। और जनगण मन के रचयिता आपको पता है डियर रविन्द्रनाथ टैगोर है और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है डियर, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन सबसे पहले गाया गया था तो 1911 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में जनगण मन को कहने की गाया गया था। वैसे आप देखेंगे 1896 में कहने की हम जब ब्रिटेन के अधीन से ब्रिटिश भारत में कहने की आप देखेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगीत को 1896 में ब्रिटेन के अंदर जब थे तो उस समय गाया गया था और राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र की रचना कहां से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। तो आपसे कोई पूछे डियर कि संविधान की अंतिम बैठक किस डेट को हुई थी? 24 जनवरी 50 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कब किया गया? 24 जनवरी 50 को। और जनगण मन और वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 50 को। जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है डियर? तो क्या बताओगे? सॉरी, जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताओ संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 47 को। पूछा जाएगा संविधान सभा के द्वारा हिंदी को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी? एसटी की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? और पूछा जाएगा जनगण मन और वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया था? जनगण मन के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र। देखो 2 डाटा बचा हुआ, 2 मिनट और लगेगा, समझो। 26 जनवरी 50 का डाटा समझिएगा। दोनों डाटा में बड़ा कंफ्यूज रहता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 26 नवंबर 1949 का डाटा और 26 बात समझो, हमने आपको बताया इतिहास में इसको डिटेल पढ़ोगे। हमारे अंतर संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 50 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम बैठक के दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था जनगण मन 1911 में कोलकाता कांग्रेस में। जो ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उन्हीं के स्वागत गीत में गाया गया था, है कि नहीं? तो वैसे वंदे मातरम जब हम ब्रिटेन के अधीन थे सबसे पहले गाया था 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। क्लियर हुआ? हाँ, क्या करें? देखो हमारे अंतर्गत राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को तब गाया गया था जब देश के प्रति हम आत्मसमर्पण होते हैं। तो कहने के सब राष्ट्रगीत गाओ चाहे झंडा फहराओ, तब उस समय हमारे राष्ट्रगीत में हम देश के सम्मान के लिए गाते हैं, है कि नहीं? तो जैसे 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज होता है कि नहीं? राष्ट्रगीत भी होता है, कहने की राष्ट्रध्वज होता है, राष्ट्रगीत होता है। वैसे आप देखेंगे 26 जनवरी को राष्ट्रगीत राष्ट्रध्वज होता है कि नहीं? तो उसी के अंतर्गत जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो सबसे पहले 1911 में गाया गया था, यानी जनगण मन को 1896 में कोलकाता कांग्रेस सदस्य में गाया गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? समझ में क्या इसमें करना चाहिए, क्यों? हाँ, कहने का सेंस है कि हमने आपको बताया कि जो हमारे अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया जाता है देश के सम्मान के लिए गाया जाता है। अगर हमारे देश का सम्मान क्या है? राष्ट्रध्वज तिरंगे तो है ना, तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए यानी कि वंदे मातरम को और राष्ट्रगान जनगण मन को गाया जाता है कि नहीं? तो हम जब अंग्रेज के अधीन थे तो हमारे पास कोई राइट से दिखाना था, भाई अंग्रेजी का तो कानून था। हमारा संविधान बनेगा तो हम अपने हिसाब से नियम कानून को लागू करेंगे ना। तो जब हम अपने हिसाब से लागू किए तो हमने कहने कि राष्ट्रध्वज तिरंगा के स्वागत गीत में गाया और सबसे पहले गाया गया था ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, जब उस समय तानाशाही थे तो उस समय कहने कि जब ब्रिटेन के अंतर्गत एंट्री किए तो उस समय जनगण मन को 1911 में गाया गया था। क्लियर हुआ? समझो 2 डाटा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा कंफ्यूज डाटा है, समझो इसको समझ लो। इसके बाद कल जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। देखो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 का डाटा आप देखेंगे। 2 डाटा है जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। आप देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
और 26 नवंबर 26 जनवरी 50 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। इसके पीछे रीजन कारण था क्या, समझो डियर। हमने आपको बताया था कि जब मूल संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, जो आप आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 3 से 4 दिन बाद। और वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 470। 26 नवंबर 1949 का बहुत शुभ का दिन था। और आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो संविधान के मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल में मात्र 16 अनुच्छेद, यानी 395 आर्टिकल में मात्र 16 अनुच्छेद, जैसे नागरिकता हुआ, नए राज्य का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय आपात हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरे भारत के राज्य में लागू किया। और कहा गया कि 26 नवंबर को हम विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी जब हम संविधान बनाए थे तो उसमें 26 नवंबर को विधि दिवस, विधि मतलब कानून दिवस के रूप में मनाए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने कहा 26 नवंबर को 1949 का बहुत शुभ का दिन है, हम 26 नवंबर को तो विधि दिवस मनाएंगे, साथ में क्या मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे। तो रीजन कारण था कि जो हमारे मूल संविधान के 395 आर्टिकल थे, इसमें से 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और कहा गया 26 नवंबर को हम विधि दिवस तो मनाएंगे, लेकिन साथ में क्या मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे। तो आपसे कोई पूछे डियर, पहले बात सुनो, पहले समझ लो तो तर्क वितर्क करना। कहने का सेंस है कि अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान को सबसे पहले स्वीकार कब किया गया था, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, क्या बताओगे, 26 नवंबर 1949 को। क्यों किया गया था, क्योंकि संविधान के अंदर जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, इसमें से 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया था, जैसे नागरिकता हुआ, नए राज्यों का निर्माण, राष्ट्रीय आपात हुआ। इसी कारण संविधान को सबसे पहले स्वीकृति और अंगीकृत किया गया था। और कहा गया संविधान सभा द्वारा कहा गया 26 नवंबर को हम तो विधि दिवस मनाएंगे, अब साथ में क्या मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे। लेकिन हमारे अंतर्गत जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, इसमें से आप देखेंगे 26 जनवरी 50 को जो 395 आर्टिकल थे, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और कहा गया कि 26 नवंबर को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को भारत में कहा गया क्या मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एक गणतंत्र शब्द आप देखेंगे एक केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। गण में होता है जनता, और राज में होता है राज, जिसे हम जनता का राज कहते हैं। और गणतंत्र इसकी डिफिनेशन कहती है कि जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। और हमारे संविधान की अंतिम बैठक 24 जून 50 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, और भारत के पहले निर्वाचित होने राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपसे कोई पूछे संविधान को सबसे पहले अंगीकृत स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 50 को। 26 नवंबर को पहले क्या मनाया जाता था, विधि दिवस, और वर्तमान में क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। क्लियर हुआ बात, बोलो बोलो भैया। देखो डाटा था, डाटा मैंने आपको एकदम फैक्ट बताया और लॉजिक के साथ बताया। समझ में आई बात है। कौन कोई पूछ रहा था क्या, क्या पूछ रहा था, बताना। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, बताया तो आप लोग ध्यान नहीं देते वर्डों को, एक बार नहीं 10 बार बता चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इन्होंने 2014 में तो इन्होंने कहा कि 26 नवंबर को बहुत शुभ का दिन है, हम संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन क्या मनाएंगे साथ में, यानी विधि दिवस के रूप में बनाएंगे। विधि दिवस तो मनाएंगे, अब साथ में क्या मनाएंगे, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। बात क्लियर रही, बोलो भैया। चलो बताओ, 1 मिनट रिवीजन कराओ, इसके बाद कल हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। चलो बताओ, संविधान की पहली बैठक किस डेट को हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी, परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था, अच्छा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी, एसटी की संख्या कितनी थी, एसटी की संख्या कितनी थी, 33। और संविधान सभा महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15/12। और संविधान सभा के द्वारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 50 को। और संविधान के अंदर जनगण मन के रचयिता कौन है, और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। संविधान को सबसे पहले स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 26 नवंबर को पहले क्या मनाया जाता था, वर्तमान में क्या मनाया जाता है, संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस है कि नहीं। तो
तो घर पे जाना, जितना मैंने डाटा लिखवाया एक बार अच्छे से पढ़ना, नहीं आएगा तो कल भी बताएंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा डाटा, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट प्रश्न ऑप्शन भी कर ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं रहेगा, है कि नहीं। चलिए कल मिल लेंगे हम लोग सेम टाइम 11 बजे कल, ठीक।